So today we will start with this समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के ऊपर कुछ प्रश्नों को हम लोग लेंगे और उनका शॉर्टकट में कैसे आप एग्जाम में हल कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। हम लोग इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, राम एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? 1/10 हो जाएगा। रहीम वही काम 8 दिन में पूरा करता है, तो रहीम का एक दिन का काम कितना होगा? 1/8 होगा। दोनों मिलकर उनका काम कितना हो जाएगा? इस दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों जब भी ये ऐसा हो तो इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम 40 आ जाएगा, तो ये इसमें 4 बार जाएगा और ये इसमें 5 बार जाएगा, तो 9/40 हो गया। उनका क्या हो गया? दोनों मिलकर के 9/40 दिन में पूरा करते हैं। 9/40 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये आपने उनका एक दिन का है, 1 डे का है, 1 डे का काम निकाला है। तो इतना काम पूरा करते हैं वो एक दिनों में, तो एक काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? इतना काम पूरा करते हैं एक दिन में, तो इतना काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? 1 × 40/9, तो ये हो जाता है आंसर। तो हम लोग इतना पूरा नहीं करते हैं। जब भी ये ऐसा आएगा तो 9/40 आ गया ना, तो आंसर आपका 40/9 हो जाएगा आंसर। ओके, इस तरीके से कर देंगे। इसी तरीके से सीता और गीता मिलकर एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, सो सीता और गीता का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। सीता अकेले उस काम को 8 दिन में पूरा कर लेती, तो सीता का एक दिन का काम कितना होता है? 1/8 होता है। गीता अकेले उस काम को कितना कर सकती है? तो देखिए दोनों मिलके एक दिन में 1/5 करते हैं, अकेले 1/8 करती है। तो गीता का एक दिन का काम हम कैसे निकाल सकते हैं? गीता का हम निकाल सकते हैं 1/5 - 1/8। अगर कर लें तो 40 हमारा एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे 8 - 5 हो जाएगा, 3/40 हो जाएगा। तो गीता का एक दिन का काम इतना है, तो हमारे डेज कितने लगे? ये रिवर्स हो जाती है गिनती, तो 40/3 दिनों में वो अकेले इस काम को पूरा कर सकती है। 40/3 को आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, दिन में कम 3 और 3 × 9 1/3 दिन। हाँ, ये ऐसा इसलिए हो जाता है, आप लिखते हैं 3/40 काम, ये काम है, काम को पूरा करते हैं एक दिनों में, तो एक काम को पूरा करते हैं 1 × 40/3, ये गिनती पलट जाती है, इसलिए ये ऐसा हो जाता है। अब आगे से हम ये नहीं बताएंगे, हम सीधे सवाल को ही सॉल्व कर देंगे। तो शॉर्टकट में आपको ये लिखना है, ये करना है, फिर तुरंत इतना ये सब नहीं करना है। आपको 1/5 यहाँ से शुरू करिए, गीता = 1/5 - 8 किया, और ये सब भी नहीं करना। ये आपको पता ही है कि एलसीएम से 40 हो जाएगा, 3/40 हो गया, 3/40 होगा तो आंसर तुरंत टिक कर दीजिए 40/3। बस इतना सब, मतलब ये सब आपको नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। ऐसे शॉर्टकट मानना है आपको कि दोनों मिल करके, तो गीता का काम कितना हो गया? दोनों का 1/5 था और एक का 8 है, तो 1/8 माइनस करके ये ऐसे करके कर लीजिए। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अनदर क्वेश्चन, एक और, मिंटू अपने साथी पिंटू से 3 गुना काम करता है, यानी कि उनका वर्क रेशियो कितना हो गया? मिंटू का अगर 3 है तो पिंटू का कितना होगा? 1 होगा। दोनों मिलकर एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो इन दोनों का माने m + p का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/24 हुआ। तो मिंटू अकेले उस काम को, तो मिंटू का एक दिन का निकाल लें, तो मिंटू का अगर एक दिन का निकालेंगे 1/24 × 3/4, क्योंकि इसका टोटल 4 है ना, तो इससे इसको काट देंगे तो 1/32 आ जाएगा। तो 1/32 एक दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 32 डेज में करेगा। ये आपका आंसर टिक कर दीजिएगा। अगला सवाल, 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 12 आदमियों का जो काम है, एक दिन का काम कितना होगा? 12 आदमियों का 1/18 होगा। 18 महिला उस काम को 12 दिन में करती हैं, तो 18 महिलाओं का एक दिन का काम कितना होगा? 1/12 होगा।
तो 12 आदमी और 18 महिला उस काम को कितने दिनों में करेंगे? दोनों को पहले इनको हम जोड़ लेंगे, तो इनका एलसीएम 36 हो गया, 18 गुना 36, 12 तिया 36, तो 5/36 हो गया। तो 5/36 उनका एक दिन का काम बनता है, 18 महिला और 12 पुरुषों का। तो टोटल दिन कितने लगेंगे? 36/5 लगेंगे, जस्ट उल्टा लगता है, तो बराबर 7/1/5 डेज लगेंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से शॉर्टकट में हम लोग सवाल को कर सकते हैं, पूरा सवाल करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहे हैं। एक पुरुष और एक महिला, एक लड़का किसी काम को इतने दिनों में रेस्पेक्टिवली पूरा करते हैं। तो एक पुरुष का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/5, और लेडीज का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/5, और बॉय का एक दिन का काम कितना हुआ? बॉयज का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/10। ये इनके एक दिन के काम हो गए। तो एक पुरुष और एक महिला, का एक दिन का काम कितना होगा? महिला प्लस मेल प्लस लेडीज इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5, तो 2/5 हो जाएगा। ये काम ये कर देंगे, एक दिन में इतना काम ये लोग कर लेंगे। तो ये इनका एक दिन का काम निकला। अब हमें आधे दिन का निकालना है, तो इनका आधे दिन का काम कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू 1/2, मतलब कितना हो जाएगा? 2/10 इज इक्वल टू, काट देंगे तो 1/5 काम ये लोग आधे दिन में कर सकते हैं। तो लड़के के लिए कितना काम बचा? शेष कितना काम बचा? शेष काम बचा 1 माइनस 1/5, शेष काम कितना बचा? इतना बचा, इज इक्वल टू 4/5 काम बचा। अब लड़का एक दिन इतना करता है, तो आधे दिन में कितना करेगा? बॉय का एक दिन का 1/10 है, तो आधे दिन का कितना काम होगा? 1/20 होगा। आधे दिन इतना काम करता है, क्योंकि आधे दिन में तो खत्म करना है, आधे दिन में इतना काम करता है। तो इतना काम कितने दिन में करेगा? तो वो क्या करता है? एक दिन में करता है जब वो उसको 1/20 लगता है, तो वो 1/20 में वो पूरे का आधे दिन में कर लेता है काम को। आधे दिन का उसका काम आ गया। तो अब इतना काम कंप्लीट करना है, तो डेज कितने लगेंगे? 4/5 इंटू या डिवाइडेड बाय 1/20 उसका आधे दिन का काम है। तो इसको हम लोग उल्टा कर लेते हैं, 4/5 इंटू 20/1, तो ये इससे कट जाएगा 4, तो इजिकल टू 16 दिनों में ये 16 लड़के और अगर लग जाएंगे तो ये काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये एक लड़के का काम है, वन बॉय का है। वन बॉय का आधे दिन का काम इतना है और काम इतना पड़ा हुआ है, अभी इतना काम पूरा नहीं हुआ। तो इस काम को पूरा करने के लिए कितने बच्चे चाहिए? एक बच्चा इतना काम करता है, तो इतने काम को पूरा कितने बच्चे करेंगे? 16 लड़के करेंगे। तो वो कहते हैं जितना काम था उसको एक लड़के के काम से भाग दे दिया, तो हमें लड़के पता लग गए। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा? देखिए, इसका शॉर्टकट में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। हाँ, हमने क्या किया, पहले लेडीज और इसका एक दिन का काम निकाल लिया, उनका फिर आधे दिन का करना पूरा, तो आधे दिन का कर लिया, आधे दिन का काम हमने कंप्लीट कर लिया, ये काम मेरा हो गया। इसके बाद हमने लड़के का एक दिन का काम निकाला और लड़के का फिर आधे दिन का काम कर लिया, लड़के का आधे दिन का काम हो गया। जब लड़के का आधा दिन का काम हो गया तो हमने ये सीधे डिवाइड करके 16 लड़के आंसर निकाल दिया। ओके, सो इस तरीके से ये आज का ये वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे 8th और 9th के बेसिक जो मैथ्स के जो हमने बहुत सारे 8th और 9th क्लास का डाल रखा है वो भी देख सकते हैं। उससे आपकी बेसिक नॉलेज भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी कि मैथ्स में जो चैप्टर आपको अच्छा लगे वो चैप्टर आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।